चलिए आज बात करते हैं रामायण की एक बहुत ही कह सकते हैं विवादास्पद कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जहां एक आदर्श राजा को धर्म के नाम पर एक बहुत ही भयानक फैसला लेना पड़ता है। और यही वो सवाल है ना, कि आखिर कोई धर्मपरायण राजा किसी को सिर्फ ध्यान करने के लिए क्यों मारेगा। ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जड़ है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस घटना पर जहां से ये सब शुरू हुआ। तो सीन कुछ ऐसा है, भगवान राम का दरबार लगा है और तभी एक पिता जो पूरी तरह से दुख में डूबा हुआ है अपने मरे हुए बच्चे को लेकर वहां पहुंचता है। सोचिए पूरे दरबार में कैसी खामोशी, कैसा दुख छा गया होगा। और वो पिता जो आरोप लगाता है वो छोटा मोटा नहीं है, वो सीधे सीधे राजा पर उंगली उठाता है। उसका कहना था कि उसके बेटे की ये अकाल मृत्यु ये राजा राम के ही किसी पाप या कह लीजिए राज्य में हुई किसी चूक का नतीजा है। अब इस इतने बड़े आरोप के बाद क्या होता है, राम कैसे रिएक्ट करते हैं, चलिए आगे देखते हैं कि वो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या करते हैं। देखिए, एक न्यायप्रिय राजा होने के नाते राम इस आरोप से बहुत परेशान हो जाते हैं और वो तुरंत सच का पता लगाने के लिए किसके पास जाएंगे? अपने सबसे भरोसेमंद गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ऋषि वशिष्ठ बताते हैं कि आखिर इस पूरी त्रासदी की असली वजह क्या है, और वो वजह धर्म की बहुत ही गहरी और जटिल धारणा से जुड़ी हुई है। तो पहले यह समझना जरूरी है कि यहाँ धर्म का मतलब क्या है। यह सिर्फ रिलीजन या मजहब नहीं है। धर्म मतलब ब्रह्मांड को चलाने वाला एक कॉस्मिक ऑर्डर, एक संतुलन, हर इंसान का अपना कर्तव्य, उसकी नैतिक जिम्मेदारियां और समाज को सही तरीके से चलाने वाले नियम, ये सब धर्म का हिस्सा है। इस कॉन्सेप्ट को समझे बिना ये कहानी समझ नहीं आएगी। तो ऋषि वशिष्ठ खुलासा करते हैं, वो बताते हैं कि इस सारी गड़बड़ी की जड़ है एक आदमी जिसका नाम है शंभूक। और वो कर क्या रहा है? वो बहुत ही गहन, बहुत ही कठिन तपस्या कर रहा है। और यहीं पर कहानी का सबसे ज्यादा विवादास्पद हिस्सा सामने आता है। उस समय के जो सामाजिक नियम थे, जो वर्ण व्यवस्था थी, उसके हिसाब से शंभूक एक शूद्र थे और इन नियमों के तहत उन्हें इस तरह की तपस्या करने की इजाजत नहीं थी। ये काम उनके लिए वर्जित था। तो ऋषि वशिष्ठ की लॉजिक को समझिए। एक, शंभूक ने एक वर्जित काम किया, मतलब तपस्या की। दो, उसके इस काम से समाज का, ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। और तीन, इसी असंतुलन का नतीजा ये हुआ कि उस ब्राह्मण के बच्चे की जान चली गई। एक सीधा सीधा कॉज एंड इफेक्ट। तो अब राम के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। राजा होने के नाते उनका कर्तव्य था कि वो इस बिगड़े हुए संतुलन को, इस धर्म को फिर से स्थापित करें। और बात सिर्फ संतुलन बनाने की नहीं थी। ऋषि ने यह भी कहा कि उस बच्चे की जान सिर्फ और सिर्फ तभी वापस आ सकती है जब शंभूक को उसके इस उल्लंघन के लिए सजा दी जाए। तो राम निकलते हैं शंभूक को ढूंढने और वो उसे जंगल में एक जगह पाते हैं जहां वो दुनिया से बेखबर गहरे ध्यान में लीन है। उसे तो पता भी नहीं है कि उसकी इस भक्ति के वजह से कहीं और क्या क़यामत आ गई है। और फिर वो पल आता है। कहानी बताती है कि राम अपनी तलवार निकालते हैं और शंभूक का सर धड़ से अलग कर देते हैं। एकदम कठोर, सीधा एक्शन जो इस काम की गंभीरता को दिखाता है। और जैसे ही ऐसा होता है, चमत्कार होता है। ब्राह्मण का बेटा फिर से जी उठता है। तो कथा के हिसाब से ये एक सीधा संकेत था कि न्याय हो गया है, धर्म की स्थापना फिर से हो गई है। चलिए, तो ये तो थी कहानी, पर इस कहानी का असली मतलब क्या है? अब जरा इसकी अलग अलग व्याख्याओं पर बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर असली बहस छिपी है। अब देखिए, इस एक काम को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। पहला नजरिया कहता है कि राम ने एक राजा का कर्तव्य निभाया। ये एक कठोर फैसला जरूर था, लेकिन समाज और ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी था। वहीं दूसरा, एक ज्यादा आधुनिक नजरिया इसे देखता है जातिगत भेदभाव के एक उदाहरण के तौर पर, कि यह कहानी एक व्यक्ति के आध्यात्मिक अधिकार को छीनने को सही ठहराती है। तो आखिर हम इस कहानी से क्या समझ सकते हैं? पहली बात तो ये कि लीडरशिप और कर्तव्य कितने जटिल होते हैं। दूसरी, कि कभी कभी बड़े अच्छे के लिए कितने मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। ये कहानी हमें उस प्राचीन समय की सामाजिक व्यवस्था की कठोरता भी दिखाती है, और सबसे बढ़कर यह समाज के कानून और एक व्यक्ति की अपनी इच्छाओं के बीच का टकराव दिखाती है। और आखिर में यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो आज भी उतना ही जरूरी है। जब समाज के बनाए कानून और किसी की अपनी नैतिकता आपस में टकराएं, तो एक लीडर को किसका साथ देना चाहिए? कौन सा रास्ता सही है?
इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।